मथुरापुरी के एक राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन का एक बेटा था जिनका नाम था कंस। क्या नाम था? कंस। उग्रसेन तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, पर कंस बड़ा आतताई था। बड़ा होते ही कंस ने कूटनीति के प्रभाव से अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया। खुद राजा बन गया। महाराज खुद राजा बना तो अधर्म फैलाने लगा। देखो भगवान का अवतार कब होता? जब जब होए धर्म की हानि, बाण असुरे अधम अभिमान, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि संत असज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब तब भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं। तो कंस ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। महाराज पिता को जेल में डाल दिया, अत्याचार करने लगा। कंस की एक सौतेली बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ किया और इन्हीं वसुदेव के घर पर हमारे ठाकुर जी आए। बोलो राधे राधे। कौन कौन बुलाना चाहता ठाकुर जी को? तो राधे राधे बोलो जोर से, जरा और जोर से बोलो, और जोर से। अरे जरा ब्रजवासी बनकर बोलो ना। हाँ अब आ जाएंगे भगवान, नहीं तो कैंसल था आना। भगवान वसुदेव जी के घर पर आए महाराज। देवकी कंस की सौतेली बहन है, चाचा की। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया कंस ने और स्वयं विदा करने गांव के नगर के बाहर तक गया। नगर के बाहर तक गया तो आकाशवाणी हुई, राजा कंस, जिस बहन का तू बड़ी धूमधाम के साथ विवाह करके विदा कर रहा, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने इतना सुना तो चिंता में पड़ गया। कंस ने मन में विचार किया, एक काम करें, बहन को ही मार दे, ना रहे बीन ना बजे बांसुरी, बहन का ही वध कर दिया जाए। ये मन में विचार किया तो भगनीम हंतुमारब्धा खड़ग पाणी कचे गृहीत, तलवार खींची और केस पकड़े देवकी के और रथ के नीचे ले आया कंस। और मारने के लिए जैसे ही खड़ग उठाई और मारना चाहा, वसुदेव ने सोचा हम तो पति हैं, पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना, और पति के सामने पत्नी की अगर इस प्रकार से हत्या हो जाए तो हमारा जीना बेकार है। तो वसुदेव ने हाथ जोड़ लिया, महाराज क्यों मारते हो? अरे देख, सुना नहीं तुमने, इसका 8वां पुत्र काल है। महाराज 8वां पुत्र काल है, पर एक ये स्त्री है, पुरुषों को स्त्री को मारना नहीं चाहिए, पाप लगता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर होते हैं ध्रुव पहला समान। नारी की निंदा मत करो, नारी रत्नों की खदान है। नारी से ही ध्रुव और प्रहलाद जैसे महापुरुष प्रकट होते हैं, शिवाजी जैसे महापुरुष प्रकट होते हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष प्रकट होते हैं, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानदेव जैसे संत प्रकट होते हैं नारी से ही। इसलिए नारी निंदा मत करो, मत मारो नारी को। हाथ जोड़ लिया, महाराज इसका 8वां पुत्र आपका काल है ना, मैं वसुदेव वचन देता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं वसुदेव वचन देता हूँ कि इनके जितने भी संतान होगी हम आपको दे देंगे, आप चाहे तो रखना या वध कर देना। ठीक है, कंस मान गया। देवकी वसुदेव सहित वापस लौट कर आ गए। वापस लौट कर आए तो धीरे धीरे कंस ने 6 पुत्रों को वसुदेव जी के मार दिए। पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी लेकर पहुंचे,
छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ देखे, नन्हे नन्हे पाँव देखे तो कंस ने सोचा इन बेचारे छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा, हमारा काल तो 8वां पुत्र है। तो कंस ने मन में विचार किया इसे छोड़ देते हैं। पर नारद जी ने कहा देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, और बीच में भी 8 हो सकता है। बोले कैसे? नारद जी ने 8 डंडी खींच दी जमीन में, बोले गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो जो पहला था वो 8वां हो रहा, बीच से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब बोले समझ में आ गया, पहला भी 8वां, 8वां भी पहला, बीच में भी 8वां हो सकता, देवताओं की गिनती है। नारद जी सोचते थे अगर ये पुत्रों को नहीं मारेंगे तो भगवान नहीं आएंगे। धीरे धीरे कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ में आया तो भगवान ने अपनी लीला करके संकर्षण क्रिया द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया, और रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया तो उसी से दाऊ भैया प्रकट भये। बोलो दाऊ भैया की जय, दाऊ दादा की जय हो। उससे दाऊ भैया प्रकट भये। अब धीरे धीरे समय आ गया भगवान के आने का, ठाकुर जी के आने का, माधव के आने का, गोविंद के आने का समय आ गया। देवता प्रसन्नचित्त हैं, सब प्रार्थना कर रहे देवी देवता। भूमि हाथ जोड़ करके भगवान ब्रह्मा जी के पास गई, महाराज जितना संसार का बोझ हमें नहीं लगता उतना एक पापी का बोझ हमें भार लगता है, हमारे भार को हटाइए। देवकी के स्वप्न में भगवान आए, धीरे धीरे अवतार लेने का समय आ गया। महीना भाद्रपद लगा, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, बवकरण, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि 12 बजे भगवान आने की तैयारी में है। कहां पर? कंस के कारागृह में। पहरेदार सो गए, कंस सो गया, पर देवता ऊपर खड़े हुए हैं, स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्परम ति सत्यम सत्यस्योन्नी सत्य सत्य सत्यस्य सत्यम सत्यनेत्रम सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोलो युगल सरकार की जय हो। सब देवता दिव्य स्तुति करते। धीरे धीरे समय आ गया, भाद्रपद का महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, बुधवार का दिन, बवकरण, रोहिणी नक्षत्र, और मध्य रात्रि ठीक 12 बजे कंस के जेल खाने में देवकी वसुदेव के सामने पहरेदार सो गए। कंस सो गया, सब राक्षस वृत्ति के लोग सो गए, पर देवता जाग गए, देवकी वसुदेव जाग गए। मध्य रात्रि में 12 बजे भगवान युगल सरकार हमारे ठाकुर जी चतुर्भुज रूप लेकर के जेल खाने में प्रकट हो गए।